प्रणाम सर। मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से, और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा। घर वालों से भी डर बना रहता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। प्रणाम सर। मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से, और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा। घर वालों से भी डर बना रहता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। इसमें जो सबसे पहले मूल बात छिपी हुई है वह है कि आपको दुख इसलिए नहीं है कि आप सफल नहीं। यहाँ सफलता कवि का अर्थ आपको पकड़ा दिए गए हैं, आपको पता नहीं है। इसमें क्या लिखा, घर वालों से भी डर बना रहता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। सीधा हिसाब है, उम्मीदें ज़्यादा रखेंगे तो टूटेंगे ही। मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से। यहाँ आपने जो कहा है, जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से, जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से, यहाँ पे आपको आपका माहौल, आपका समाज, जिसमें घर वाले भी आते हैं, आपको कभी ये नहीं सिखाएं कि जिन चीज़ों के ज़रिए आप जिन चीज़ों से आप संबंध बनाते हैं उनका आधार क्या होना चाहिए। यहाँ मैं सफलता को कुछ हिस्सों से देखता हूँ कि एक पैसा हो गया, नेम फेम, दौलत शोहरत, दौलत हो गई, शोहरत हो गई, जो भी हो, इस दायरे में ही मैं समझ रहा हूँ, मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। कभी आपको ये नहीं सिखाया गया, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मान लीजिए आप छात्र रहे हो,
जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से। और ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा, घर वालों से भी डर बना रहता है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। इसमें जो मूल चीज़ छिपी हुई है मैं, इसमें जो आपकी जो मैं की परिभाषा है, वहीं दुख छुपा हुआ है। आप पैदा हुई, आपका जो मैं अपने मानसिक स्तर पे अपनी जो छवि बना रखी है, और उस छवि को केंद्र में रख करके, मूल में रख करके आप जो सफलता और असफलता का पैमाना तय कर रही हैं, वो आपकी अपनी है ही नहीं। वो छवि आपके अपने खोज से नहीं बनी है। वो छवि आपको आपके घर वालों ने, इस समाज ने, जीवन की घटनाओं ने, इस शरीर ने, इस हवा ने, इस पानी ने, रंग रूप ने एक जो मैं की छवि को खड़ा किया है, वह भीतरी तौर पे अतिरिक्त अहम जो संबंध इस संसार से बनाया है, वो संबंध हमेशा स्वार्थ का ही होता है। जिसमें दिख रहा है, आपने लिखा है जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से, वो अहम हमेशा भविष्य में जीता है, वो प्लान करता है, वो कुछ पाना चाहता है अपने इस झूठे छवि जो कि इन परिस्थितियों, समाज, हर एक के माध्यम से बना है। वो जो भीतरी तड़प है, वो संसार के जरिए से ये सब आधार बनाता है, संबंध स्थापित करता है, कुछ मिल जाए, और वो ऐसी चीज़ मिल जाए जो तृप्त कर दे। तो इसमें आपने जो कुछ भी आपने बताया नहीं इसमें कि आप किस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, ये शिक्षा के नज़रिए से जो भी रही हो, पर मूल में तो अज्ञान ही है ना। मूल में जो मैं बैठा है, उसने संसार से संबंध बनाया कुछ पाने का, तृप्त हो जाने का। भीतरी जो तड़प है, आंतरिक जो तड़प है, उसको मिट जाने का। पर सांसारिक तल पर भी ये सफलता आपको नहीं मिली है। और ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा।
तो जो आपने अपनी पहचान अस्तित्वगत रूप से उस चीज़ को पाने पे ही जोड़ रखा था, या आपका संबंध उस चीज़ से प्रेम का नहीं था, ये स्वार्थ का था। अब आपको मिली नहीं तो दिल टूट रहा है। और जो ये आपकी मैं की जो छवि है, ये क्या आपको बचपन में भी ऐसा था? नहीं। आपने लिखा है घर वालों से भी डर बना रहता है। आपने कभी सोचा नहीं कि क्यों घर वालों से ही डर बना रहता है, कोई और चीज़ से नहीं डर बना रहता। जिस चीज़, मान लीजिए आप जिन्हें नहीं जानती उनसे डर बना रहता है क्या? अगल बगल ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी मुलाकात रोज़ होती होगी, पर कभी आपको डर लगा उनसे? नहीं लगा। इसमें आपने खास घर वालों से ही डर बना रहता है लिखा है। तो आपको उस डर में क्या खो जाने का संशय बना हुआ है? इसमें आपको आखिर डर है। डर का मतलब क्या है? कि कुछ है जो मिट जाएगा, ऐसा डर है ना। डर के पीछे तो यही चीज़ है कि कुछ ऐसा है जो मिट जाएगा, छूट जाएगा, बिछड़ जाएगा। और अगर आपका ये डर घर वालों के प्रति इस नज़रिए से है कि इसमें घर वालों से डर बना रहता, सीधा सीधा बात है कि इसमें आप बहुत सारी झूठी उम्मीदें घर वालों को पकड़ा रखी हैं, और अपने आप से भी है। और आपने घर वालों से संबंध प्रेम का नहीं बनाया, आनंद का नहीं बनाया। इसमें आपने अपने घर वालों से स्वार्थ का संबंध बनाया है। घर वालों ने भी यही सिखाया, घर वालों ने भी समाज से, संस्कार से चली आ रही इस गुलामी को ढोया है, और वही चीज़ आपके मन को भी जकड़ ली है। और आपकी मूल जो बात है, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ, इस पूरी बात में आपकी जो अपनी छवि है वही दिक्कत है। जीवन में मैंने कुछ नहीं किया सफलता के नज़रिए से। इसमें एक बात और अगर देखें हम, आपकी जो सफलता और असफलता है, अगर इसे आप घर वालों की उम्मीदों से जोड़ के रखते हैं कि घर वाले जो उम्मीद करते हैं उस पे मैं अगर खरा उतरी या उतरा तो मैं सफल। इसमें और भी एक बात आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी अपनी खुद की नज़र है वो विकसित नहीं हुई है। आपकी जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। कोई कुछ मुझे बोल देता है आके, अगर कुछ
मैंने पाया, तो उसे आके कोई सहमति व्यक्त कर दे तो आप कहेंगे कि मैं सफल। और अगर असहमति व्यक्त करे तो आप असफल। तो इसमें जो आपकी अपनी दृष्टि है, अपनी समझ है, वो इसमें कहाँ है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। समझ नहीं आता। मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। आपकी जो ये निराशा है झूठी है, ये सच्ची निराशा नहीं है। अगर आपको सच्ची निराशा होती तो भीतर चहन में आग की तरफ होती। तो इसलिए ये आपकी निराशा ये झूठी है। आप निराश नहीं हैं, आप सहारा ढूंढ रहे हैं। इन बातों से यही पता चलता है, आप सहारा ढूंढ रहे हैं। आपको घर वालों से डर बना रहता है। इसमें ये भी हो सकता है कि आप जिन सुख सुविधाओं को घर वाले से पाते हैं या पाती हैं, और उन सुख सुविधाओं के मिलने से आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो सकता है। घर वालों से डर ये इसलिए ही बना हुआ है क्योंकि आपकी निर्भरता हो सकता है पैसे के मामले में हो, जो भी हो। और मन के तल पे जाएंगे तो वैलिडेशन, इन परिस्थितियों पे निर्भर हो। आपको हो सकता है शारीरिक रूप से कुछ निर्भरता हो, मानसिक रूप से निर्भरता हो, पर इस चीज़ों के बीच में मैं बैठा है, जो आपका मूल अज्ञान है। वह मूल अज्ञान ही इन सारी चीज़ों को जड़ में बैठा है। तो वो जो निर्भरता आपकी बनी हुई है, वो आपको खो जाने का डर है। अब शायद आपको ज़िंदगी से वाकई रूबरू होने का वक्त आया हो, पर आप जो मैं है, जो आप अपने आप को बनाए रखे रखे परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, नहीं हो सकता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। हर एक मजबूरी झूठी है। मुझे भीतर जानवर बैठा है, वह स्वयं को बचाना चाह रहा है। वह किसी तरह से, हर एक बहाने से स्वयं को बचाना चाह रहा है। आप चेतना हो, और चेतना का जो स्वभाव है, जो आपका स्वभाव है, वो समझ का है, आनंद का है, आज़ादी का है। कुछ समझ नहीं आता।
भी यहीं 500 रुपये फेंक दिए जाए सामने तो मन में लालच तुरंत आ जाएगा और आप उठा लोगे। और अगर 20 लाख फेंक दिए जाए तो मन में और लालच आएगा। फिर तो जान की बाजी भी खेलनी पड़ जाए 20 लाख को पाने के लिए तो आप लड़ जाएंगे। और आप यहाँ लिखे हैं कुछ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। कर तो आप बहुत कुछ ऑलरेडी रहे हो, आप पहले से ही बहुत कुछ कर रहे हो। इस पूरी बात में एक ही चीज़ आ रही है, निर्भरता, गुलामी, डर, और वही सेम निर्भरता जो कि आपके स्वयं के प्रति जिम्मेदारी की समझ विकसित करने में बाधा बन रही है। असली समस्या वहाँ है। आप अपने जीवन से निराश नहीं हैं, आप अपनी उम्मीदों को बिखरने से निराश हैं। और इन सारी चीज़ों का एक ही समाधान है, आत्मज्ञान। स्वयं को समझना ही, और स्वयं को समझने का मतलब है कि स्वयं की समस्या को समझना, और स्वयं की समस्या के मूल में अहम बैठा है। घर वालों से भी डर बना रहता है। किसी ने आपको सिखाया नहीं कि जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ी जाती है। घर वालों से भी डर बना रहता है। घर वालों ने भी आपको सुख सुविधाएं दे के रखी थी, और संभावना है कि आपको घर वालों में भी पिताजी से सबसे ज़्यादा डर हो, क्योंकि पैसे या जो भी सुख सुविधाएं हैं मूल रूप से वही दे रहे हैं, दे रहे हो क्या पता। उनसे ज़्यादा डर आपको लगता हो। आप उनके सामने अपना चेहरा दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि मैं कैसे दिखाऊं। यह आपका अपना जीवन है, किसी और की उम्मीदों के हिसाब से ना जिए यहाँ, बल्कि अपने भी उम्मीदों के हिसाब से ना जिए। यहाँ लड़ाई आपकी घर वालों से नहीं है, यहाँ आपकी लड़ाई अपने आप से है। आप अगर सफल नहीं हुए हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं। अगर आप उस प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं होते हैं तो एक संभावना है कि बाहरी परिस्थितियां बहुत कुछ रही, बहुत कुछ हो सकता है, पर उन सारी बाहरी परिस्थितियों पे आपका वश नहीं है।
पर एक चीज़ पे आपका बस है, आपका अपना प्रयास। और उस प्रयास में बाधा भी बस एक ही है, वो आप खुद हैं। आपके शरीर के तल पे और दूसरा आपके मन के तल पे। और इन सब का मूल बैठा है अहम। आप वो हैं जो चाह ले। आप वो हैं जो चाह लें तो आसमान को भी धरती पे ले आए। आप वो हैं जो चाह लें तो आसमान को भी धरती पे ले आए, पर इसमें बाधा भी आप ही खुद हैं। तो आपकी ये लड़ाई, सफलता असफलता, ये बाहरी परिस्थितियों कहती रहेंगी, बताती रहेंगी, पर ये आपकी लड़ाई अपने आप से होनी चाहिए। आपने खुद को कितना मात दिया, खुद को कितना तोड़ा आपने, और वही एकमात्र सफलता है। और कोई सफलता नहीं। अगर आप अपने आप को हर तरह से परास्त कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, हर एक उस दुर्बलता को खुली चुनौती दे पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं, संघर्ष कर पा रहे हैं, तो वही एकमात्र सफलता है। और कुछ नहीं। फिर ये आप दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण आप अगर ये कर पा रहे हैं तो इसी की अभिव्यक्ति बाहरी दुनिया में भी दिखेगा। और ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा। अगर अगर यहाँ कुछ नहीं बचता तब तो आप मुक्त थे। अगर यहाँ और ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा, अगर कुछ नहीं बचा होता तो आप मुक्त थे। वही तो मुक्ति है। मैं से ही मुक्त होना मुक्ति है। झूठे मैं से ये जानना कि है नहीं, तब तो आप मुक्त हैं। पर नहीं, यहाँ आप इन सवालों के माध्यम से स्वयं को बचाना चाहते हैं। बिना संघर्ष किए आप उन सुख सुविधाओं को सहारा फिर से पाना चाहते हैं जो आपको मिली हुई थी, पर जिनका काम था आपको बताना, आपकी हर एक कमजोरी को आपके चेहरे के सामने बताना, उन्होंने नहीं बताया। अब जिंदगी बता रही है। आपकी कमजोरियों को लाके आपके चेहरे पे तमाचा मार रही है, तो आपको बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। हर एक असफलता सफलता सीख होती है। कुछ तो आपने समझा होगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझाना हो। उस स्वयं के भीतर बैठे हर एक अंधकार को मिटा दीजिए। क्योंकि यही जरिया है और कोई रास्ता नहीं। बाहर की दुनिया जो भी बोले देखा जाएगा। मुझे अपना पता है मैं कितने पानी में हूँ। और जो जो भी झूठा ढांचा आपने मैं का बना रखा है, अपनी आत्म छवि झूठी बना रखी है, उस हर एक चीज़ को त्याग दीजिए। हर एक चीज़ को त्याग दीजिए। हर एक चीज़ झूठी है। आपने बस अज्ञानवश, नासमझीवश उसको पकड़ रखा है। और वो पकड़ने में आपका स्वार्थ था, एक सुकून था, मौज, आपको झूठा आनंद था, झूठा मज़ा था। आपने उन झूठे आनंद, झूठे सुख, झूठे सुख के क्षुद्र स्वार्थ की वजह से आपने उन सुविधाओं को पकड़ रखा था। हर एक उस चीज़ को त्यागे और फिर से उठ खड़े होइए और अपने आप से युद्ध करिए, अपने आप से संघर्ष करिए कि मुझे ऐसा नहीं रहना जैसा मैं अभी हूँ। मुझे अपना एक नया सृजन करना है, नई पहचान देनी है। हर छोटी पहचान से मुक्ति चाहिए, उसके लिए चाहे जो भी कीमत देनी पड़े। और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। ये समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आया तो स्वयं को बदलिए और संघर्ष करिए।